Hello everyone, this is Dr. Farhat Pathan. Today we are going to learn about some basic mind rubrics. Study of rubrics is very important because if our rubric selection is wrong, our whole list of remedies will be wrong. Our repertories are in English and our patient talks in a regional language. So this conversion of patient's thoughts and behavior into rubrics is very important. For example, the words tension and stress are used by everyone in day-to-day life. But what are the rubrics for these words? That we will see in this video. First we will see what is tension. Tension is the state of being stretched tight. That means not relaxed. Mental और इमोशनल स्ट्रेन. तो हिंदी में बोलते हैं तनाव और मराठी में मानसिक ताण. मैं हिंदी और मराठी में रुब्रिक्स के मीनिंग बताऊंगी क्योंकि यहाँ की रीजनल लैंग्वेज मराठी है. आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसमें रुब्रिक्स के मीनिंग आपको पता होने चाहिए. तो कोई पेशेंट क्लिनिक में आकर ये नहीं बोलता कि मुझे फ्यूचर की एंजाइटी है, मुझे बिजनेस की एंजाइटी है. वो बोलते हैं कि मेरे लाइफ में बहुत टेंशन है. तो इससे उनका मतलब हो सकता है कि उनके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं. फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज, प्रॉब्लम्स इन रिलेशनशिप. या फिर कुछ पेशेंट बोलते हैं कि मुझे जब भी स्टेज पर जाना होता है तब मुझे बहुत टेंशन आ जाता है. इसका मतलब ये होता है कि वो नर्वस फील कर रहे हैं. नर्वस फील कर रहे हैं. तो कुछ पेशेंट जैसे बोलते हैं कि उनके पेशेंट के साथ कोई उनका फैमिली मेम्बर आता है, जैसे बेटा या हस्बैंड. वो बोलते हैं कि ये बहुत टेंशन लेती है, हर छोटी छोटी बात का ये टेंशन लेती है. तो उसका मतलब केयर्स, वरीज, एंजाइटी हो सकता है. और कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे इसकी वजह से टेंशन आता है, ये मुझे टेंशन देता है. तो इसके पीछे एंगर प्लस हेट की भी फीलिंग हो सकती है. एंगर और हेट. तो पेशेंट अपने अपने परसेप्शन के हिसाब से ये वर्ड्स यूज़ करता है. तो हमारा सेकंड क्वेश्चन होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या टेंशन है. इससे हमें एग्जैक्ट फीलिंग पता चलेगी. अगर हम रेपर्टरी में देखेंगे तो माइंड सेक्शन में टेंशन, मेंटल, ये डायरेक्ट रुब्रिक है. टेंशन, मेंटल. उसमें कुछ 15 to 20 रेमेडीज हैं और उसमें है एकोनाइट, आर्सेनिक, बैम्बूजा और कॉकुलस. ये 2 मार्क के लिए है. तो इन सब का जो टेंशन है वो अलग अलग होता है. जैसे एकोनाइट में जो फीलिंग्स होती है वो फियर, फ्राइड, एंजाइटी, ये फीलिंग्स होते हैं. आर्सेनिक इज फुल ऑफ एंजाइटी. हर चीज़ की एंजाइटी होती है आर्सेनिक में. देन कॉकुलस इज फुल ऑफ केयर्स एंड वरीज. एंड बैम्बूजा, बैम्बूजा जो है देयर इज अ फॉरसेकन फीलिंग and delusion of being deceived. So it is very easy to identify the person in tension or stress. There will be wrinkled forehead, forehead पे wrinkles रहेंगे, smile नहीं करते बिल्कुल भी, और करते भी तो fake लगती है. So we will see these rubrics one by one. So what is nervous? Nervousness मतलब क्या है? Having or showing feelings of fear and anxiety. तो nervousness के अंदर ही fear, एंजाइटी के फीलिंग्स होते हैं. रेस्टलेसनेस होता है, पर्सन बिकम्स रेस्टलेस. तो इसे हिंदी में बोलते हैं बेचैन और मराठी में सहज घाबरणारा या चिंताग्रस्त. तो माइंड सेक्शन में इसके रुब्रिक्स क्या है? माइंड में एक्साइटमेंट, नर्वस. इसमें अगर हम देखेंगे तो एकोनाइट, कोनियम, इग्नेशिया, लैकेसिस, नक्स वोमिका, पल्साटिला, सेपिया, ये 4 मार्क्स के लिए. और बाकी बहुत सारे रेमेडीज है इसमें. और कुछ रुब्रिक है एंजाइटी. जैसे कि नर्वसनेस में एंजाइटी होती है, एंजाइटी विथ फियर है. तो हम एंजाइटी रुब्रिक में भी देख सकते हैं. एंजाइटी विथ फियर, उसमें रुब्रिक है एंजाइटी विथ फियर. एंजाइटी, फियर विथ. तो इस रुब्रिक को हम यूज कर सकते हैं नर्वसनेस के लिए. नाउ वी विल सी, देन वी विल सी व्हाट इज एंजाइटी. अ फीलिंग ऑफ वरी, nervousness about something
विथ एन अनसर्टन आउटकम। मतलब क्या होने वाला है जब ये पता नहीं होता, कुछ भी हो सकता है, ये फीलिंग होते हैं और ये थॉट्स माइंड में चलते रहते हैं, उसको एंजाइटी कहते हैं। तो हिंदी में और मराठी में दोनों में उसका मीनिंग है चिंता। तो एंजाइटी जो रूब्रिक है उसमें आप देखेंगे जो सब रूब्रिक्स है, लाइक एंजाइटी आफ्टर फ्लाइट, एंजाइटी इन हाउस, एंजाइटी व्हाइल प्लेइंग पियानो। तो इन सब का मीनिंग क्या है? ऐसे हम बोलते हैं कि एंजाइटी मतलब चिंता है, तो एंजाइटी अबाउट चिल्ड्रन, एंजाइटी अबाउट बिजनेस, तो ये समझ में आता है कि उनको उनकी चिंता है बच्चों की, बिजनेस की। बट एंजाइटी इन हाउस, एंजाइटी व्हाइल प्लेइंग पियानो, इन रूब्रिक्स का क्या मीनिंग है? तो जैसे कोई पेशेंट आकर ऐसा नहीं बोलता कि मुझे घर के अंदर मुझे एंजाइटी होती है या फिर मुझे म्यूज़िक से एंजाइटी होती है, तो आप ये रूब्रिक आप कहाँ यूज़ करेंगे? तो इसके लिए आपको एंजाइटी के सिम्टम्स पता होने चाहिए। एक ही पर्सन में ये सब नहीं आएंगे सिम्टम्स, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से और फीलिंग्स के हिसाब से सब में अलग अलग सिम्टम आ सकते हैं। तो एंजाइटी के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, लाइक इंक्रीज बीपी सिम्टम्स, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, रेस्टलेसनेस, स्वेटिंग, ट्रेमलिंग, फीलिंग वीक, टायर्ड, इंक्रीज इरिटेबिलिटी, कॉन्सेंट्रेशन डिफिकल्टी एंड स्लीप डिफिकल्टीज। तो जब पेशेंट बोलता है कि मुझे घर के अंदर घबराहट होती है, पसीना आता है, बेचैनी होती है, सांस फूलने लगती है, तो आप एंजाइटी हाउस इन ले सकते हैं। तो ये रूब्रिक है एंजाइटी प्लेइंग पियानो व्हाइल। इसमें नाइट्रम कार्ब, इसमें एक ही रेमेडी है। और है एंजाइटी म्यूजिक फ्रॉम, इसमें नाइट्रम कार्ब है डिजिटालिस एंड ब्यूफो। तो कोई पेशेंट डायरेक्टली नहीं बोला कि मुझे म्यूजिक से मुझे एंजाइटी होती है। तो कुछ पेशेंट बोल सकते हैं कि जैसे घर में बच्चे जो जो से गाना लगा देते हैं तो मुझे घबराहट होती है, चिड़चिड़ होती है, और वो स्पेसिफिक ये म्यूजिक वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। तो फिर वो बोलते हैं कि मैं उन्हें म्यूजिक गाना बंद करने बोलती हूँ, तब मुझे अच्छा लगने लगता है। और आप फिर से थोड़ा डिटेल में पूछेंगे कि दूसरी आवाज़ से पेशेंट को तकलीफ नहीं होती, कोई भी आवाज़ हो बड़ा उससे तकलीफ नहीं होती, लेकिन सिर्फ गानों से होती है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर एंजाइटी फ्रॉम म्यूजिक ये रूब्रिक हम ले सकते हैं। तो एंजाइटी जो है वो कभी कभी सबकॉन्शियस माइंड में होती है और पेशेंट को खुद भी पता नहीं होता कि उनको किस चीज़ की एंजाइटी है, लेकिन इन सिम्टम्स पर से हमें पता लग सकता है कि इस पेशेंट को कुछ ना कुछ एंजाइटी है। नाउ वी विल सी व्हाट इज केयर, द प्रोविजन ऑफ व्हाट इज नेसेसरी फॉर द हेल्थ, वेलफेयर, मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ समवन और समथिंग, और लुक आफ्टर एंड प्रोवाइड फॉर द नीड्स ऑफ। तो एंजाइटी और केयर में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो पर्सन केयर करता है वो प्रैक्टिकली सब काम करता है। हिंदी में उसे बोलते हैं देखभाल, मराठी में काळजी। फॉर एग्जाम्पल मदर केयर्स फॉर चिल्ड्रन, सो दैट इज शी प्रैक्टिकली डू एवरीथिंग फॉर चिल्ड्रन। वो सिर्फ खाना ही नहीं बनाती बच्चों के लिए, लेकिन वो पूरा कंफर्म करती है कि बच्चों ने पेट भर के खाया है या फिर थोड़ा खाया है, ये भी वो उस पर भी उसका ध्यान होता है। तो ये इसको बोलते हैं केयर। और एंजाइटी में पेशेंट बस सोचता रहता है, जरूरी नहीं कि वो प्रैक्टिकली कुछ कर रहा। नाउ वी विल सी व्हाट इज एंग्विश। एंग्विश इज एक्सट्रीम एंजाइटी और एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल पेन और सफरिंग। तो फिजिकल फॉर एग्जांपल जैसे रीनल कोलिक के पेशेंट्स होते हैं या फिर डिस्मेनोरिया में पेशेंट्स जैसे रोते हैं, चिल्लाते हैं, तो ये फिजिकल इसमें फिजिकल कॉज होता है। लेकिन जब पेशेंट बिना किसी फिजिकल पेन के इसी तरह से रोता है, चिल्लाता है, तो ये मेंटल कॉज की वजह से वो करता है, इट इज नोन एज अ मेंटल एंग्विश। लेकिन ज़रूरी नहीं है हर पेशेंट जो एंग्विश में है वो चिल्लाए या रोए। तो रेपर्टरी में माइंड सेक्शन में एंग्विश रूब्रिक है, तो हम देखेंगे तो उसमें बहुत सारे रेमेडीज हैं, लेकिन उसमें एकोनाइट, आर्सेनिक और कालीसर, ये 4 मार्क्स के लिए है और बहुत सारे हैं रेमेडीज। सो व्हेन पेशेंट कम्स इन अ मेंटल एंग्विश वी कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडीज। नाउ वी विल सी व्हाट इज फियर।
Fear is an unpleasant emotion caused by the threat of danger, pain or harm. Fear is discomfort about something destined to come in the future. तो मोस्टली जो फियर होता है वो फ्यूचर में आने वाली चीज़ों का होता है, या फिर जब हमें पता चलता है कि हमें कुछ हार्म होने वाला है तब जो फीलिंग्स क्रिएट होते हैं, इट इज़ नोन एज द फियर. नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ फियर? ड्राई माउथ, चिल्स, nausea, sweating, chest pain, trembling, upset stomach like diarrhea, and increased blood pressure, heart rate and respiratory rate. Now what is fright? Fright implies the shock of sudden startling fear. So what is the difference between fear and fright? Fear is an emotion and fright is a feeling which is sudden and intense, and hence in repertory when we search for fright we find it in fear sudden. Fear sudden, तो ये fear ही है. जब fear suddenly और intensely होता है तो उसे fright कहते हैं. Now we will see what is terror. So terror is the most extreme degree of fear. What will be the feeling when someone tries to kill you? That feeling is a terror. So when there is a question of life and death. So in repertory we find it in mind, fear, terror. Then there is a rubric, night terror. Night terror. उसमें है कार्बोवेट, सीना, कालीब्रोम, कालीफॉस, ट्रेमोनियम. दीज आर फॉर 2 मार्क्स. तो इसका मीनिंग क्या है नाइट टेरर? सो इन द सिलेक्शन ऑफ अ रेमेडी वी गिव इंपॉर्टेंस टू फीलिंग एंड नॉट द सिचुएशन. जब रात को पेशेंट सोया है आराम से और एकदम से उठकर वो डर के मारे चिल्लाने लगता है जैसे उसे कोई मार रहा हो, तो तब हम ये रूब्रिक यूज कर सकते हैं, नाइट टेरर. क्योंकि ये एबनॉर्मल है, उसे सच में कोई मार नहीं रहा होता है, वहाँ पर वो सिचुएशन नहीं है, लेकिन उसमें वो फीलिंग होती है कि जैसे उसे कोई मार रहा है, तब हम ये रूब्रिक हम ले सकते हैं. लेकिन सच में कोई अगर ये सिचुएशन ऐसी फेस करता है, उसमें चिल्लाना और डरना ये नॉर्मल होता है, बट दिस इज एबनॉर्मल एंड इट नीड्स टू बी ट्रीटेड. तो वैसे ही जो निगेटिव इमोशंस है लाइक एंगर, फियर, डिस्गस्ट, सैडनेस, कंटेम्प्ट एंड सरप्राइज, ये सब एक लिमिट में हो और सिचुएशन अगर हो, सिचुएशन में होता है, इट इज़ नॉर्मल. But if they are without any cause or situation and out of proportion to cause, it is abnormal and needs to be treated with our homeopathic remedies. So these are some basic rubrics. In the next video, I will explain about some more basic rubrics.